हेलो हाय। अब अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है ना तो यहाँ पे हम बाइंग साइड का एंट्री को प्लान करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा टारगेट लगा हुआ है। टारगेट कैसे लगाते हैं ये भी मैंने, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अभी हमारी बाइंग साइड की एंट्री कब बनेगी, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। 22,091.60 का लेवल अगर ब्रेक होता है देन मैं फिर बाइंग साइड का यहाँ पे पोजीशंस को बना दूंगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को लगा के रख देता हूँ। एवरेज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड फिर ये वाला हमारा टारगेट आज के दिन रहने वाला है, ठीक है ना। ये कैंडल बस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो फिर अभी मैं एंट्री को नहीं बनाऊंगा। मुझे एक यहाँ पर एक कैंडल या दो कैंडल का रिजेक्शन चाहिए, देन फिर मार्केट हाई ब्रेक करे तो फिर मैं बाइंग साइड का पोजीशंस को आज के दिन निफ्टी 50 में बनाऊंगा। ओके। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद वापिस से पुल बैक लेगा, फिर पुल बैक के बाद फिर मैं एंट्री को बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक एंट्री दिखी थी, अपॉर्चुनिटी दिखी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। वेट करते हैं। अभी हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी है, बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बस दिखा है मेरे को अभी। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो बायर्स का ये पोजीशन है। मैं फ्यूचर्स में वॉल्यूम देखता हूँ, वॉल्यूम में स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करता हूँ। बायर्स ये कैंडल हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री को बना लूँगा और इसी कैंडल के स्टॉप लॉस रख के फिर यहाँ तक का टारगेट को रखूँगा। टारगेट कैसे सेट किया हूँ वो तो बता दूँगा आफ्टर एंट्री। एंट्री अगर हो जाती है उसके बाद बताऊँगा। अभी मेरी कोई डायरेक्ट ब्रेक करने पे मैं एंट्री को प्लान नहीं करने वाला हूँ। मुझे एक पुल बैक चाहिए, देन फिर यहाँ पे डायरेक्ट हाई ब्रेक हो गया तो मैं अभी वेट करूँगा। आई विल वेट। ओके नाइस। भले ही ब्रेक करके ऊपर डायरेक्ट टारगेट के पास चले जाए, लेकिन मुझे एक पुल बैक चाहिए, देन फिर मार्केट ऊपर जाए, फिर मैं उसके बेसिस पे फिर बाइंग साइड का पोजीशन को प्लान करने वाला हूँ। अदरवाइज नहीं करूँगा। मुझे एक या दो रेड कैंडल चाहिए ही चाहिए, देन फिर उसके बाद ब्रेक होना चाहिए, देन फिर मैं बाइंग साइड का पोजीशंस को बनाऊँगा। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, कोई बात नहीं है, वेट करते हैं अब भी। और ये जो EMA लगा हुआ है ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज है EMA, और ये 15 और ये 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हो। यही तीन बस एवरेज, मार्केट का एवरेज जानने के लिए इसका यूज करता हूँ, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड को देखने के लिए यूज करता हूँ। 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा जो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल, ये देखिए सेलिंग ट्रेंड है मार्केट में, बस इसी के लिए इसका यूज करता हूँ। बाकी मेरी जो एंट्री होती है वो प्योर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे होती है। मैं कोई इंडिकेटर के बेस पे एंट्री को प्लान नहीं करता हूँ। मुझे बस प्राइस पता है, बस भले मार्केट यहाँ से टारगेट की ओर चला जाए, जब तक मुझे कैंडल पुलबैक नहीं मिलेगा मैं ट्रेड को प्लान नहीं करने वाला। अभी मेरी कोई एंट्री नहीं बनी है इसीलिए इसको हटा देता हूँ। मेरा प्लान था कि एक पुल बैक आए, देन फिर देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड को प्लान नहीं किया है। अगर यहाँ पे एक पुल बैक आती है देन इस पुल बैक पे फिर मैं बाइंग साइड का एंट्री को बनाऊंगा। और बायर से स्ट्रेंथ है कंटिन्यू। मार्केट बहुत गिरा है, क्या ही बताऊं। फरवरी महीना से गिर रहा है ये 23,800 के लेवल से। 5 फरवरी को मार्केट कहाँ था, 23,800 के आसपास के लेवल के पास था। उसके बाद मार्केट में देखिए एक भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आई है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक मेजर रिट्रेसमेंट आई थी ये वाला, और ये थोड़ा बहुत इसको बाकी कहीं भी नहीं, कंटिन्यू सेलिंग आई है। देख रहे हो 5 तारीख से, 5 फरवरी से आज हो गया है, मतलब टोटल समझ लो 1 महीना हो चुका है। 1 महीना से मार्केट गिर ही रहा है और पीछे से भी गिरा, देखते हैं भाई साहब। हाँ बिल्कुल,
ओ भाई साहब, 5 दिसंबर से ही मार्केट गिर रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, कंटिन्यू बहुत खतरनाक गिर रहा है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई थी, उसके बाद तो फिर कहाँ कोई रिट्रेसमेंट आया, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया, रिकवरी किया मार्केट, उसके बाद तो भैया क्या ही बताऊँ, खतरनाक मार्केट गिरा बाबा। हाँ, यहाँ पे आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट आ रही है, देन फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। 2 कैंडल अगर यहाँ पे रेड आ जाती है ना, देन फिर उसका हाई ब्रेक होता है ना, देन फिर मैं बाइंग साइड का पोजीशंस को बनाऊंगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस से मार्केट लोअर लोज के फॉर्म में आ जाता है, तो फिर मैं बाइंग साइड का प्लान को नहीं करने वाला हूँ। वेट करते हैं, मैं कोई इंडिकेटर, बस ये इंडिकेटर बस ऐसे ही डायरेक्शन को क्लियर या आइडेंटिफाई करना इजी कर देता है, इसके लिए इसका यूज करता हूँ। बाकी इसके बेसिस पे मेरा कोई एंट्री वगैरह नहीं होता है, इससे चीज़ें इजी हो जाती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेंड भी, इंट्राडे ट्रेंड भी पता चल जाता है। देखिए इससे क्या हो जाता है ना, अभी तक क्या था, मार्केट साइडवेज था, तो यहीं पे ये घूम रहा था। अभी ये क्लियर डायरेक्शन बाइंग साइड का बनाया है, तो इंडिकेटर भी देखिए ऐसा हो गया, फैल गया, क्रॉस हो गया, ऐसे करके एक डायरेक्ट बताता है। लेकिन मैं इसके बेस पे एंट्री को नहीं बनाता हूँ, मैं एंट्री प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे बनाता हूँ। मुझे मार्केट समझ आती है, प्राइस समझ आती है, देन उसके बेस पे मैं एंट्री को बनाऊंगा। अदरवाइज जाने दो भैया, कोई ज़रूरी नहीं है हर रोज़ ट्रेड करे, ज़रूरी है क्या? नहीं करना है मुझे ट्रेड हर रोज़। इसके साथ साथ मैं वॉल्यूम भी देखता हूँ। ओके, ये देखिए मैं एनालिसिस कर रहा था कि क्या हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग स्विंग आई है सेलिंग ट्रेड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा, तो भी मैं कन्फर्मेशन पे शॉर्ट करूँगा। और उसके बाद क्या हो सकता था, बाइंग स्विंग आई, अगर हाइयर लेवल्स को होल्ड करता तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बाइंग आती। यही 2 केसेस हो सकता था, और तीसरा केस और क्या बन सकता है कि यहीं पे मार्केट साइडवेज होके क्लोजिंग हो जाए, बस। ये देखिए यहाँ पे आई है सेलिंग वॉल्यूम रेजिस्टेंस के पास में, एक और अगर ऐसा ही कैंडल, कैंडल नहीं, एक और वॉल्यूम आ जाता है ना रेड का, उसके बाद फिर लोज ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर मैं बाइंग को नहीं प्लान करने वाला हूँ, फिर ये वाला अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पहला केसेस। ये दूसरा केस, ये 2 चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। वॉल्यूम देखिए, एरो मैंने मार्क करके रखा है कि वॉल्यूम जो है डाउन हो रही है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम आना चालू हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ना चालू हो गया, इसलिए ये एरो मार्क करके रखा था। अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अभी वेट करते हैं। अभी मेरी कोई भी एंट्री नहीं बनी है, अपॉर्चुनिटी दिखी थी यहाँ पे बाइंग के लिए, लेकिन कोई अभी अपॉर्चुनिटी, देखिए 2 रेड कैंडल आ चुका है। अगर अगेन से मार्केट वापस से हाई ब्रेक करता है, देन फिर मैं बाइंग साइड का पोजीशंस को बिल्कुल बनाऊंगा। देखिए अगर मैं इंडिकेटर के बेस पे लेटा एंट्री, तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैं इंडिकेटर के बेस पे एंट्री को प्लान नहीं करता हूँ। प्राइस समझ आती है, बस। प्राइस इज ऑलवेज अल्टीमेट, प्राइस एक्शन इज ऑलवेज अल्टीमेट। भाव भगवान छे, और मुझे इस भगवान पे ही भरोसा है, और किसी चीज़ पे नहीं। मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता, आपको प्राइस समझ आती है, प्राइस समझना इजी है एज कंपेयर टू इंडिकेटर। मुझे तो यही लगता है, इंडिकेटर भैया ये कुछ ऐसा था, एक सर्टेन टाइम मेरी थी ड्यूरिंग लर्निंग, उस टाइम मैं इंडिकेटर में बहुत उलझा हुआ रहता था भाई साहब, लेकिन अब ना, अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे यूज करता हूँ, प्राइस, ओनली प्राइस एक्शन। प्राइस एंड प्राइस का एक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। अभी तो भैया वेट करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके नाइस। 11:12 हो चुका है, आज है 4 मार्च 2025। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने आज बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी को प्लान किया है, चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, कोई बात नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना मार्केट में वीकनेस है ना, क्या बताऊं भाई साहब, खतरनाक वाला। कल के दिन सेकेंड हाफ में मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आई थी, अभी देखते हैं, वेट करते हैं।
इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 2 मिनट है, 2 मिनट वेट करते हैं। देखिए रियल में अगर बोला जाए ना तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है। पेशेंस के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, आपको शांति से फोकस एंड ऑब्जर्वेशन के साथ में मार्केट में बैठे रहना पड़ता है। फिर जाके कोई एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, देन फिर हम ट्रेड को प्लान करते हैं। नहीं दिखती है फिर शांति से हम बस वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बैठ के देखते हैं। रियल में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है तो फिर बोरिंग वोरिंग महसूस नहीं होता, फिर अच्छा लगता है, आदत हो जाती है, वो एक हैबिट बन जाती है फिर डे टू डे। ओके, मैं बस वेट कर रहा हूँ अपनी अपॉर्चुनिटी का। कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा ट्रेड करूँगा, नहीं दिखेगा नहीं करूँगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे। मैं मजदूरी करने तो आया नहीं हूँ या कोई जॉब करने तो आया नहीं कि करना ही करना है। तो बस वही वाली बात है, मैं बस वेट करूँगा। आई विल वेट। ओके ब्रो, देखते हैं ये कैंडल कैसा बनता है। डोजी बनता है कोई मतलब नहीं। चलिए तब तक आप लोग को बता देते हैं कि मैंने ये टारगेट यहीं पे क्यों सेट किया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। मैंने और भी प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं। मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करता हूं और इसको इस लो से इस स्विंग हाई तक लेके जाता हूं, और जहाँ तक मार्केट रिट्रेस किया है वहाँ पे लाके इसको लगा देता हूँ, और टारगेट के लिए 100% लेवल का यूज करता हूँ। बस यही लॉजिक है, और इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई है ना, इसको उठा के ऊपर आप ऐसे करके रख सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट 100% का लेवल के आसपास मिल जाएगा। यही इसके पीछे का लॉजिक है। इतना यहाँ से बाइंग आई है तो इतना यहाँ से इस पुल बैक के बाद इतना और आ सकता है। तो दो तरीका बता दिया, एक फिबोनाची एक्सटेंशन के तरह आप इसका यूज कर सकते हो, दूसरा ये लाइन मार्किंग करके। दोनों अपने आप में बेस्ट है, दोनों का वही 100% का टारगेट। मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहता है। 2 रेड कैंडल आ चुकी है, अब वेट करेंगे। मुझे जो है अभी शॉर्टिंग साइड का अपॉर्चुनिटी दिख गया है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि 2 ही केसेस हो सकते हैं या तो मार्केट में, या तो पहला ये केसेस हो सकता है या तो दूसरा ये वाला केसेस हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी ये वाला केसेस का, तो मैंने ये केसेस को यहाँ पे प्लान किया है। इसके साथ साथ में वॉल्यूम भी जो है नेगेटिव वॉल्यूम आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, प्राइस एक्शन देखा कि क्या है। सेलिंग ट्रेंड था मार्केट में, और सेलिंग ट्रेंड के बाद गैप डाउन हुआ, मार्केट बाइंग आई, रेजिस्टेंस फेस किया, दो बार रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे क्या हो रहा था, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, बायर्स आने की कोशिश किए, सेलर्स ने बायर्स आने की कोशिश किए और लोज ब्रेक हुआ, तो हमने जो है शॉर्टिंग साइड का एंट्री को बना लिया। छोटा सा एसएल रखा है, 1:3 1:4 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, यही लॉजिक था इसके पीछे का। मैंने आपको बोला था या तो ये केसेस बनेंगे या फिर ये केसेस बनेंगे, मैं दोनों के लिए तैयार था। अभी मैं थोड़ी देर क्या था ना कि मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, लेकिन फिर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, मुझे कोई मौका नहीं मिला शॉर्ट करने का, तो फिर सॉरी बाई करने का, तो फिर मैंने यहाँ पे अभी शॉर्टिंग साइड का पोजीशंस को बना लिया। अब एंट्री बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं या फिर स्टॉप लॉस या टारगेट का फिर वेट करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए मैंने एंट्री कहाँ पे बनाई है,
22,062 के आसपास में एंट्री बनाई है। तो यहाँ से आपको जो है ना 100 पॉइंट इन द मनी, तो आसपास में क्या है 22,200 का है, तो 22,000 का पुट ऑप्शन यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको चार्ट में, मेरा मेरे बाकी पोजीशन चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको 22,200 का पुट ऑप्शन लगा के दिखा देता हूँ। इन द मनी में मैं हमेशा ट्रेड को प्लान करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये 22,200 का पुट ऑप्शन है और ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है। बाकी मेरा मोबाइल में पोजीशंस चल रहा है, जो भी होगा स्टॉप लॉस टारगेट इस कैंडल पे हमारी एंट्री बन चुकी थी, इसी के छोटा सा स्टॉप लॉस हमने रखा है, मात्र 8 पॉइंट का हमारा एसएल है और 1:3 के आसपास का टारगेट हम रखेंगे, 30-40 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है। 1:4 हमको मिल जाएगा, हम मार्केट से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। 200 के आसपास में अगर मार्केट जाती है तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करूँगा और मार्केट से क्या हो जाऊँगा, बाहर हो जाऊँगा, ठीक है। अभी अच्छा खासा 14-15 पॉइंट हमको मिल गया है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क लेने का कोशिश किया है और मैंने आपको ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक भी बता दिया और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी बता दिया। और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग मार्केट में टारगेट को कैसे सेट करते हैं। भले मार्केट बाइंग साइड नहीं गया, शॉर्टिंग साइड जा रहा है, ठीक है ना। अगर बाइंग साइड जाती तो कैसे टारगेट को सेट किया, इस सेम अपोजिट इसका वाइस वर्सा आप शॉर्ट साइड के लिए कर सकते हो। एंड मैंने आपको इस वीडियो में बहुत लाइव मार्केट में सब कुछ करके बताया है कि आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको ट्रेड लेने का लॉजिक भी बताया और आपके साथ साथ 2 केसेस भी शेयर किए थे कि या तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या तो फिर रिवर्स करेगा। तो मैंने यहाँ पे रिवर्सल वाले केसेस में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी। और क्यों मैंने शॉर्टिंग साइड का पोजीशंस बनाया, क्योंकि हमारा क्या हो चुका था, ट्रेंड भी सेलिंग था, तो ट्रेंड भी हमारा अलाइन हो चुका था, सेलिंग ट्रेंड था, गैप डाउन हुआ, बाइंग स्विंग के बाद यहाँ पे लोअर हाई का क्रिएशन हुआ, लोज ब्रेक हुए, हमने क्या किया, शॉर्ट साइड का पोजीशंस को बना दिया है। अब फिर एंट्री बनने के बाद क्या करते हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट, उसके बीच में फिर मैं फर्दर कोई भी एनालिसिस नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी वेट करते हैं, अभी हमारा 10-11 पॉइंट का टारगेट चल रहा है, ठीक है, 10-11 पॉइंट मिल चुका है, कोई बात नहीं है, वेट करते हैं अभी। क्या मैंने बोला, 10-11 पॉइंट का टारगेट चल रहा, सॉरी 10-11 पॉइंट मार्केट में अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। पूरा बोलो बाबू। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, मात्र 8-9 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत बढ़िया। वेट करते हैं अभी, बाकी तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ऐसा हो कि रिकॉर्डिंग ही ना हो। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, यस रिकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत बार हो चुका है कि मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, लेकिन इसीलिए मैं कंफर्म होने के लिए देख लेता हूँ। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस 200 के आसपास का आएगा मार्केट में, अपने प्रॉफिट्स को बुक करूँगा और मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। ओके भाई, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर तरीके से बता दिया। भले अब स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। एक बार आपको अपने एनालिसिस के बेस पे, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर एंट्री मिल जाती है तो फिर फर्दर मैं कोई भी एनालिसिस को नहीं करता हूँ। एंट्री बनाने के बाद या तो फिर टारगेट या तो स्टॉप लॉस, फिर शांति से बैठ के ऑब्जर्व कीजिए। या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव आती है, जैसे कि मार्केट क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कैंडल हमारे अगेंस्ट द डायरेक्शन हम बन जाता है, तो फिर मैं वहाँ पे पोजीशंस को क्या करूँगा, वहाँ से
एग्जिट करके निकल जाऊंगा। या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, कोई मोमेंटम ही नहीं कर रहा है, आधा एक घंटा से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर वहाँ पे भी रुकने से कोई मतलब नहीं है। तो यही दो कंडीशंस पे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड से बाहर निकलता हूँ। अदरवाइज मैं प्रॉपर वेट करता हूँ अपने स्टॉप लॉस का या फिर टारगेट का। ये डिसिप्लिन है, ये आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। मार्केट क्योंकि पूरी तरह से साइकोलॉजी पे चलता है, इसीलिए आपको खुद को साइकोलॉजिकली और मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस, टारगेट, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने वेट किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने टारगेट लगा दिया और स्टॉप लॉस सेट करके बैठा हूँ बस। मैं अब कोई भी फर्दर एनालिसिस नहीं करूँगा कि ये न्यूज़ हो गया, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये माइंडसेट का गेम है। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर मैं वेट नहीं करता हूँ। प्रीमियम में बनने ऐसा आ गया कि जितना बाइंग हुआ उतना सेलिंग हो चुका, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इंडेक्स मेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगेंस्ट द डायरेक्शन बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर मैं वेट नहीं करूँगा, जो भी स्टॉप लॉस या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ब्रेक इवन पे मैं बाहर हो जाऊँगा, ठीक है ना। लाइव, ऐसा लाइव करके शायद ही कोई बताता होगा, है ना। कोई बात नहीं, बताते भी होंगे, हमको उतना आइडिया है नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है, तो जस्ट टेक योर टाइम टू मेक योर सेल्फ, ओके। एंड आई बिलीव इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू एनी थिंग, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एंड चीज़ों को सीखने में टाइम दो, विथ टाइम आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, फिर धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, फिर आपको एक्सपीरियंस गेन होता है विथ टाइम। देन फिर उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप एग्जीक्यूशंस को करते हो, तो फिर आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अभी मैं बस वेट करूँगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो टारगेट हिट हो जाए, बस उसके बीच में कुछ भी नहीं। और बीच का भी बता दिया कि अगर दो कंडीशंस बनते हैं तो फिर मैं बाहर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा, तो बस वेट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो को रोक देता हूँ। अब स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी हिट होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि देखिए मार्केट क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। हमने जो है इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी 11:40 के कैंडल पे अपनी एंट्री बनी थी, और एंट्री के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत गया, 15-20 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट वापस से यहीं पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही जैसा बता दिया था कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेड मूव आने लग जाता है, तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, एंट्री एग्जिट कर देते हैं, सॉरी, इस केस में हम क्या करते हैं, अपने पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, अभी देखिए मार्केट ने अपनी एंट्री बनाने के बाद कितना देर तक वेट किया है, 7 कैंडल बन चुका है, 8 कैंडल, 40 मिनट तक मार्केट यहाँ पे क्या किया है, वेट किया। तो अभी हम वेट करते हैं, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एंट्री बनने के बाद क्या हो चुका है, मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो है 29 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है। बहुत देर साइडवेज रहने के बाद फाइनली मार्केट ने टारगेट दे दिया और हमने जो है 29 पॉइंट्स को कैप्चर किया था। 1:3 के आसपास का टारगेट को बुक किया है। बस आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। साइडवेज जाने के बाद भी अपना जो है, जो मैंने इस वीडियोज में आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है वो बताया, फिर केसेस बताए हैं, और फिर वॉल्यूम का भी थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हम लोग देखते हैं। मल्टीपल चीज़ों को बताया गया है जिससे कि ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।